आज हम पढ़ेंगे तमिल साहित्य का संगम काल। प्राचीन भारत का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है संगम काल। तो ये थोड़ा टॉपिक टफ है क्योंकि अधिकांश शब्द इसके तमिल भाषा के शब्द हैं, तो प्रयास करेंगे कि इसको आसान भाषा में हम समझे। चलो देखो, टॉपिक का नाम है संगम काल। संगम काल ना दो भाग में बांट लेंगे। एक पृष्ठभूमि जिसमें इसकी रूपरेखा देखेंगे, हम बड़ी बड़ी बातें देखेंगे। उसके बाद संगम काल के प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें संगम काल की पृष्ठभूमि, तो संगम काल के तीन राजवंश हम देखेंगे। केरल वाला जो क्षेत्र है वहाँ है चेर, तमिलनाडु के नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ पांड्य, और उसके ऊपर कौन सा है, चोल। याद रह जाएगा। इधर देखो, पृष्ठभूमि हम बात करेंगे समकाल। संगम काल का समय से याद रखो, सी से याद रखो। सी की नंबरिंग 3 है, तो 300 बीसी से लेकर 300 एडी। तो 300 बीसी से 300 एडी ये संगम जो काल है उसका टाइम पीरियड माना गया। जबकि रामशरण शर्मा 300 एडी से लेकर 600 एडी बताते हैं। संगम का संगम शब्द है तमिल भाषा का शब्द है संगम। संगम का मतलब होता है तमिल कवियों की सभा, और उस सभा में जो साहित्य लिखा गया उसे संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम तमिल कवियों की सभा हुई। टोटल 3 संगम हुए जो 197 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए। तो तमिल कवियों की सभा है, संगोष्ठी है। कुल 3 संगम हुए, 197 पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगम हुए। 3 संगम के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन कौन से हुए क्रम से, 1 2 3, स्थान और अध्यक्ष। तो स्थान के लिए ट्रिक याद रखो, मकाऊ, मैं का उ, मैं से मदुरा, कैसे कपाटपुरम, ऊ से उत्तरी मदुरा। तो मकाऊ। अध्यक्ष पहले का, पहला ए है तो अगस्त्य ऋषि, दूसरे का तोलका पियर, और तीसरे का नकीरर। इधर देखो, उत्तर भारत से आर्य संस्कृति को, नॉर्थ इंडिया की कल्चर को साउथ इंडिया के अंदर जो लेके गए थे, कौन लेके गए थे, अगस्त्य ऋषि और कौंडिन्य ऋषि लेकर गए थे। तो पहले संगम की अध्यक्षता कौन करते हैं, अगस्त्य ऋषि, दूसरे के तोलका पियर, तीसरा नकीरर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, आपको मैप के थ्रू बताया था। केरल वाला क्षेत्र चौल, इधर पांडे, सॉरी इधर चेर, केरल वाले में चेर, इधर पांडे, और ऊपर क्या है, चोल। फिर हम इनके पूरे डिटेल में बात करेंगे। अभी पृष्ठभूमि चल रहा है। वापस देखो, केरल वाले क्षेत्र में चेर, नीचे पांडे, ऊपर चोल। हम देखेंगे कि ये जो तमिल तीन तीन का जो संगम हुए, इन संगम में जो संगम साहित्य लिखा गया, हमारे पास उपलब्ध जो ग्रंथ है 5-7 किताबें, उनका ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तोलका पियर, तोलका पियर ने क्या लिखा, तोलका पियर ने क्या लिखा, तोलका पीएम, तोलका पियर, तोलका पीएम। नाम से स्पष्ट है, तोलका पियर, तोलका पीएम। तोलका पीएम तमिल व्याकरण है, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का भी उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ ऐसा एक और देखो, तिरुवल्लुवर, तिरुकुरल, ये नाम से ही है। तो तोलका पीएम, तोलका पियर, तिरुवल्लुवर, तिरुकुरल। तो ये तो 2 याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। शीतले सतनार किसने लिखा, मणि मेखलई ने। याद कैसे करना है, शीतल क्या है, शीतल है मणि, तो शीतले सतनार, मणि मेखलई। फिर देखो, तिरुवंतक देवर, जीवक चिंतामणि। देवर को चिंता थी, तो चिंता किसको थी, देवर को। तो ध्यान रखना, तिरुवंतक देवर, चिंतामणि। इलंगो आदिगल शिल्पादिकारम, इलंगो आदिगल शिल्पादिकारम, आदि शिल्पादि, आदि शिल्पादि। तो इलंगो आदिगल शिल्पादिकारम, तिरुवल्लुवर, तिरुकुरल हो गया। रुद्र शर्मन ने लिखा एहनानूरू, रुद्र शर्मन ने एहनानूरू। तो बहुत सिंपल है, तोलका पियर, तोलका पीएम तमिल व्याकरण, तिरुवल्लुवर, तिरुकुरल, उसके बाद एहनानूरू, रुद्र शर्मन, तिरुवंतक देवर, तिरुवंतक देवर, जीवक चिंतामणि, और मणि मेघलई, शीतले सतनार। उसके बाद हमें ध्यान रखना है, पत्तू पातू जो है, पत्तू पातू वो 10 गीत है, और ए तू तोके, पत्तू पातू 10 गीत है, ए तू तोके में 8 गीत है। पत्तू पातू 10 गीत, ए तू तोके 8 गीत। साहित्य 2 टाइप का है। अहूम जो साहित्य है वो प्रेम साहित्य है। संगम साहित्य में अहूम प्रेम साहित्य है, और पूरम क्या है, युद्ध साहित्य है। 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। संगम काल में जो सुप्रीम कोर्ट होता था उसको बोलते थे मनवरम, और प्रतिनिधि सभा को बोलते थे पंचवरम। तो प्रतिनिधि सभा पंचवरम, सर्वोच्च न्यायालय मनवरम। नेक्स्ट, अब मैप में थोड़ा और देखेंगे हम लोग। ये देखिए, इधर चेर है केरल वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु में नीचे पांडे, और उसके जस्ट ऊपर क्या है, चोल है। तो एक एक की बात करते ले। पांडे, पांडे को मतलब समझो पौंड, पौंड मतलब तालाब, तालाब में क्या रहती है, मछली। तो इनका राजकीय चिन्ह क्या है, मछली, और इनकी राजधानी कौन सी है, मदुरा। तो पांडे में बहुत सिंपल ध्यान रखना, पौंड मतलब तालाब मतलब मछली, इनका राजकीय चिन्ह है, मदुरा इनकी राजधानी। ऊपर है चोल, चोलों का राजकीय चिन्ह है बाघ, चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ। इनकी राजधानी, कई राजधानी रही, उत्तरी मनलूर, उत्तरी मल्लूर, उरेरू, तंजौर, और कावेरी पत्तनम या पुहार। तो उत्तरी मनलूर, उरेयूर जो सूचीवस्त्र का केंद्र रहा,
तंजोर, कावेरीपत्तनम और पुहार। बंदरगाह इनका कौन सा है? पुहार। इसी टाइप से हम इधर केरल वाले क्षेत्र में चेर राजवंश की बात करेंगे। एक तो चेर सबसे प्राचीन है, इन तीनों में सबसे प्राचीन है चेर। चेर को ध्यान रखना, चीर ने धनुष है, तो इनका राजकीय चिन्ह कौन सा हो जाएगा? धनुष। और इनकी राजधानी कौन सी है? वांजी या करूर। केरल में जो चेर है उनके बंदरगाह थोड़े से ज्यादा है। बंदरगाहों के कई बार नाम पूछते हैं नेटा वगैरह में, तो ध्यान रखना बंदरगाह कौन कौन से है। एक तो खुद बंदरगाह, बंदर जगह का नाम बंदर है, नोरा, करूर, मुजरिस और तोंडी। नोरा, करूर, मुजरिस, तोंडी और बंदर, ये चेरों के बंदरगाह। तो ये आपने तुलनात्मक अध्ययन किया, यहां से काफी सवाल आपके बन जाएंगे। फिर अब हम देखेंगे एक एक राजवंश को। तो सबसे पहले चोल की बात करेंगे। चोलों की राजधानी, राज्य वगैरह की बात कर ली, एरिया की बात कर ली। उरेयूरू जैसा कि बताया हमने पीछे की सूती वस्त्र का एक बड़ा सेंटर था। तो चोल जो साम्राज्य का जो एरिया था, पेनार और वेलारू नदियों के बीच था। वर्तमान में तमिलनाडु का नॉर्थ वाला इलाका और आंध्र प्रदेश का नीचे वाला जो है साउथ वाला जो क्षेत्र वो पड़ता है। जेत चेनी चोलों में एक राजा हुआ जो चेर शासकों से पराजित हो गया। जेत चेनी चेरों से हरा। सबसे इंपॉर्टेंट है इस राजवंश का, चोल वंश का, करिकाल। करिकाल को कहते हैं 7 सुरों का ज्ञाता, जले पैर वाला, वैदिक धर्म का अनुयायी। तो जले पैरों वाला, 7 सुरों का ज्ञाता, वैदिक धर्म का अनुयायी, शत्रु दल के हाथियों का विनाशक। कौन? करिकाल। करिकाल ने वेणी के युद्ध में 11 शासकों को हराया था। वेणी के युद्ध में उन्होंने पांड्य और चेर दोनों राजवंशों के 11 शासकों को हराया था। कृषि उद्योगों को यह बढ़ावा देता है और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाता है। कौन? करिकाल। तो करिकाल के सवाल आता है 7 सुरों के ज्ञाता, वैदिक धर्म का अनुयायी और उपाधियां और 160 किलोमीटर जो बांध कावेरी नदी पर बनाया था। ये सवाल बार बार पूछते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद हम आ जाएंगे चोल के बाद किस में आ जाएंगे? पांडे। पांडे में ज्यादा कुछ नहीं है। पांड्यों का वर्णन सबसे पहले कहां मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में बताया था। पांड्यों में 2 ही राजा ध्यान रखना है, एक तो नेडियोन, एक नेडुजेलियन। तो नेडियोन के बारे में क्या ध्यान रखना है? इसने समुद्र पूजा प्रारंभ कराई। कैसे ध्यान रखना है? पांडे पौंड तालाब, तालाब में मछली तो राजकीय चिन्ह हो गया, और नेडियोन बड़ा तालाब हो गया तो समुद्र पूजा प्रारंभ कराई। नेक्स्ट राजा हमें ध्यान रखना है नेडियोन के बाद नेडुजेलियन। नेडुजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में क्या भेजा? दूत भेजा, और तिले लगानम का युद्ध जीतता है नेडुजेलियन। उसके बाद मेगास्थनीज की कुछ बातें ध्यान रखने। कौन मेगास्थनीज? सेल्यूकस निकेटर का सीरिया का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मगध में आया था। मेगास्थनीज लिखता है इंडिका में कि पांड्य जो शासक है उनको हिराक्लीस मतलब कृष्ण की पुत्री बताया। मेगास्थनीज यहाँ स्त्री शासक की बात करता है, और मेगास्थनीज कहता है कि पांड्य जो देश है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पांड्य देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ महिला राजा है। और पांड्य शासकों को हिराक्लीस कृष्ण की पुत्री कौन बताता है? मेगास्थनीज बताता है। तो पांड्यों में इतनी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा? चेर। चेर जैसा कि बताया केरल वाला क्षेत्र ये सबसे प्राचीन है, सबसे ज्यादा इसी का उल्लेख मिलता है। चेर का एरिया केरल वाला है। उदयनजेरल के बारे में कहा जाता है कि इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन कराया। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन बनाया, मतलब पाकशाला बनवाई उदयनजेरल। और इसका साम्राज्य कहते हैं कि हिमालय तक था, तो राज्य हिमालय तक था। तो उदयनजेरल महाभारत के युद्ध में महाभारत के युद्ध में भागने वाले योद्धाओं को भोजन करवाया। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। उसके आगे तो आप थोड़ा याद रखें कि इसका साम्राज्य हिमालय तक था। सेनगुट्टवन जिसे लाल चेर, भला चेर और महंतम चेर भी कहते हैं। नेक्स्ट राजा जिसे लाल चेर, भला चेर और महंतम चेर कहते हैं। इसने कणगी मतलब पत्नी पूजा प्रारंभ करवाई, और इसने गंगा नदी पार तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो सेनगुट्टवन, लाल चेर, भला चेर, महंतम चेर, पत्नी पूजा प्रारंभ करवाई, और हिमालय गंगा नदी के पार तक इनका साम्राज्य था। नेक्स्ट आदिगिमान। आदिगिमान दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती स्टार्ट कराता है, और आदिगिमान दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती। और सही क्या है? अंतिम राजा। तो ये छोटा सा संगमवंश है, इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, 5-6 मिनट में याद हो जाएगा। देखो पहला क्या हम क्या पढ़ रहे थे? संगम काल। संगम काल के 2 पार्ट, पृष्ठभूमि और राजवंश। राजवंश 3 है, मैप में देखो, चेर, पांड्य और चोल। भारतीय संस्कृति को उत्तर भारत से दक्षिणी भारत में ले जाने वाले कौन थे? अगस्त्य ऋषि और कौंडिन्य ऋषि। इधर देखो पृष्ठभूमि में संगम सी। तो समय 300 बीसी से 300 एडी, जबकि रामशरण शर्मा कह रहे हैं कि 300 एडी से लेकर 600 एडी तक है। संगम तमिल कवियों
कि सभा जिसमें जो साहित्य लिखा गया उसे तमिल संगम साहित्य कहते हैं। संगम 3 वे थे 197 में पांड्य शासकों की संरक्षण में। 3 है 1 2 3। मकाऊ मदुरा का पाटपुरम उत्तरी मदुरा, पहले का अगस्त्य ऋषि, दूसरे का तोलकापियर और दूसरे का तोलकापियर और तीसरे का नकीरत। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो क्या ध्यान रखना, इस सभा के अंदर जो साहित्य लिखा गया तोलकापियर तोलकापियम तिरुकुरल तिरुवल्लुवर, उसके अलावा शीतले सतनार मणिमेघले तिरुवंतक देवर जीवक चिंतामणि इलंगवादिगल शिल्पाधिकारम रुद्र शर्मन का एहनानूरू। मैंने बताया था पत्तुपातु 10 गीत है और पत्तुपातु 10, एतुतो के 8 गीत। साहित्य की थीम के आधार पर 2 टाइप का साहित्य, कौन सा? अहूम। अहूम कौन सा साहित्य? अहूम प्रेम साहित्य और पूरम युद्ध साहित्य। पंचवरम क्या है? प्रतिनिधि सभा। और मनरम क्या है? कोर्ट हो जाएगा। अब हम इसके शासक पढ़ लेंगे। इससे पहले कि ये मैप में थोड़ा सा और दे रखा है डिटेल में, पांड्य राज्य के चिन्ह मछली, पौंड तालाब मछली और मदुरा राजधानी। यदि चोल की बात करें तो बाघ इनका राजकीय चिन्ह है। राजधानी की बात करें उत्तरी मल्लूर, उरेयूर, तंजौर, पुहार या कावेरीपत्तनम, बंदरगाह इनका पुहार है। यदि हम चेर की बात करें, तो चेर की राजधानी वांजी या करूर और सबसे प्राचीन राजवंश राजकीय जो इनका चिन्ह है वह धनुष। इनके बंदरगाह मुजरिस, तौंडी, इसके अलावा करूर, नोरा और बंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनका शासक। चोल में कुछ नहीं याद रखना, जेत सेनी तो हार गया था चेरों से, और ये चोलों का राज्य क्या? पेनार और वेलारू नदियों के मध्य। और करिकाल याद रखना, 7 पैरों वाला, 7 सुरों का क्या था? जले पैर वाला वैदिक धर्म का अनुयायी, स्त्री दल के हाथियों का विनाशक। वैणिक युद्ध में 11 शासकों को हराता है। कृषि उद्योग को बढ़ावा देता है। कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा पुल बनाता है। उरेरू सत्तू वस्त्र का सेंटर है। पांड्य में ध्यान रखना, नेडियोन और नेड्यूजेलियन ही तो है। सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। नेडियोन समुद्र पूजा स्टार्ट करता है और नेड्यूजेलियन ने रोमन सम्राट के अगस्टस के दरबार में दूत भेजा। मेगस्थनीज सिंपल पांड्य देश को मोतियों के देश, वहां स्त्री शासिका बता रहे और वहां के शासक को हिराक्लियस की पुत्रिका है। नेक्स्ट चेर में क्या ध्यान रखना है? चेर केरल वाला क्षेत्र है। उदयन जेरल महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन करवाया, पाकशाला बनाई, हिमालय तक इनका साम्राज्य था। उसके बाद सेनगुट्टुवन, भलाचेर याद रह जाएगा, महानचेर, लालचेर, पत्नी पूजा प्रारंभ करता है, गंगा नदी तक इसका क्षेत्र था। उसके बाद आदिगमान दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती और सही अंतिम राजा था। इतना सा आपका कौन सा है? संगम राजवंश। ऐसे आपको ध्यान करना है। थैंक यू।